जॉइंट फैमिली सिस्टम है और फाइनेंशियल कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा छोटा था जब उससे ये डिसीजन करवा लिया गया, उसके लिए ये डिसीजन ले लिया गया कि तुमने ना पढ़ना है, ना तुमने स्पोर्ट्स खेलने हैं, ना तुम्हारे और कोई काम होना चाहिए, खड़े हो, लगो, नौकरी करो, 2 रोटी कमा के लेकर आओ। बच्चे को आप बहुत अच्छी जगह पे और बड़ा कामयाब देखना चाहते हो, मैं और आप, हम दोनों, हमारे बच्चों को, पर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? जिन पेरेंट्स को ये समझ ही नहीं होती कि हमारे बच्चे का एक पोटेंशियल है और हमें उस बच्चे के पोटेंशियल को रोकना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्ट तो कभी कभी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बिल्कुल बहुत करीबी मेरी ये स्टोरी है कि एक बच्चा था और उसमें एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने का बहुत पोटेंशियल था और उस बच्चे को कोई और जो है वो स्पॉन्सर कर रहा था कि इसका पोटेंशियल ना ख़राब हो, इसके साल ना ख़राब हो और उसकी उस स्किल को सीखने में फाइनेंशियली इन्वेस्ट हो रहा था। लेकिन उसके जो फादर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे उस बच्चे के और उनको ये था कि अगर ये भी कहीं पे खड़ा होकर कमा लेगा तो 2 रोटी और पक जाएगी हमारे घर में। और उन्होंने इस बच्चे को ना पढ़ाया, ना लिखाया, ना उसको उस स्पोर्ट्समैनशिप में उसके पोटेंशियल को बढ़ने दिया, उसको वहाँ से भी उठवा लिया और आज वो बच्चा 20s में है और किसी PN की जॉब कर रहा है और अपने पोटेंशियल से बहुत दूर है। उस बच्चे को मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ, is he blaming his father? How does he feel about his life? उसने किया वही जो उसके पेरेंट्स उससे करवाना चाहते थे। अल्टीमेटली उसने वही किया। जॉइंट फैमिली सिस्टम है और फाइनेंशियल कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा छोटा था जब उससे ये डिसीजन करवा लिया गया, उसके लिए ये डिसीजन ले लिया गया कि तुमने ना पढ़ना है, ना तुमने स्पोर्ट्स खेलने हैं, ना तुम्हारे और कोई काम होना चाहिए, खड़े हो, लगो, नौकरी करो, 2 रोटी कमा के लेकर आओ। हालात इंसान को बहुत मजबूर करते हैं। मैं प्रिविलेज में हूँ तो मैं ये बैठ के कह सकती हूँ कि हाँ जी, उन्होंने बड़ा बुरा डिसीजन लिया। समझ सकते हैं हम कि जब जान के लाले पड़े हों, फाके हों घर में, तो इंसान यही सोचता है कि किस तरह से हमारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर आने वाली रूह को उसके रिस्क के साथ भेजा है, ये हमारा ईमान होता है। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारा ईमान ये भी होना चाहिए कि अल्लाह ने हमसे ही पूछना है कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, एक औलाद का गिफ्ट दिया था, एक औलाद का टेस्ट दिया था, तुम्हारे पास मीन्स थे, तुम्हारी औलाद का पोटेंशियल था, क्या तुम एज अ पेरेंट, एज अ लीडर अपने उस बच्चे के पोटेंशियल को समझ सके हो, जान सके हो, रिसर्च करने की कोशिश की है, या फियर में या अपने क्लोज्ड माइंडसेट की वजह से तुमने ख़ुद को भी तबाह किया, अपने रिलेशनशिप को भी तबाह किया और अपने बच्चे के फ्यूचर को भी तबाह किया। ये बातें इम्पॉर्टेंट हैं, ये समझने की हैं। वक्त हमेशा बच्चों का अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है। उनकी आइडियोलॉजीज़ जो होती हैं वो पेरेंट को मुख्तलिफ लग रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सोशल मीडिया की एज में मैं पली बड़ी नहीं, मेरे बच्चे सोशल मीडिया की एज के पले पड़े हैं। हमारे ज़माने में गैजेट्स नहीं थे, हमारे बच्चों के ज़माने में गैजेट्स हैं। हमारे ज़माने में इतनी अवेयरनेस पेरेंटिंग के हवाले से नहीं थी, हमारे बच्चों के ज़माने में है। तो जो हमारे ज़माने में पॉजिटिव्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दोज़, लेकिन जो हमारे बच्चों के ज़माने के पॉजिटिव्स हैं उनको अपनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चे को आप बहुत अच्छी जगह पे और बड़ा कामयाब देखना चाहते हो, मैं और आप, हम दोनों, हमारे बच्चों को, पर उसके लिए हम कर क्या रहे हैं और उसके लिए हम सपोर्ट कैसे करते हैं अपने बच्चे को, और कामयाबी का मयार क्या है? कामयाबी का मयार वो है जो हमारी सोच और हमारी सोच की हुदूद के अंदर अंदर है। ये कामयाबी का मयार वो है जो हम अपने रब पे भी छोड़ें, जिस पे हम तगोदौ भी करें, जिसमें हम अपने बच्चे के पोटेंशियल को भी बढ़ाएं, जिसमें हम अपने बच्चे का दिल भी बढ़ाएं, जिसमें हम उसको जैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। और फिर रब राज़िक है, अल्लाह जानता है कि किस में कितना पोटेंशियल है और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वही देंगे जितनी उसने मेहनत की और कोशिश की। पर हम उस सिमत में अपने बच्चे के साथ साथ चलें तो सही, पहले उसके आगे आगे, उसका गाइड बन के और फिर उसके पीछे पीछे उसका सपोर्ट बन के। अल्लाह हमें ये इस्तिताअत दे, तौफीक दे, ये हिकमत दे, ये क़ुव्वत ताक़त दे, आमीन। और हमारे बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।